हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है उसामा मुबारक। वेलकम टू द लॉ कम्युनिकेंट्स। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि मैं लॉ की वीडियोस कवर करता हूं, जिसमें मैंने लास्टली कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स कवर किया था। उसके बाद हमने आईपीसी के कुछ सेक्शंस कवर किए। बट आज ये जो सीरीज़ है हमारी करंट अफेयर्स के ऊपर है, जो करंट ट्रेंडिंग जो हॉट डिबेट्स चल रहे हैं उनके ऊपर है। तो दोस्तों, आप रूबरू होंगे इस न्यूज़ से जो इंटरनेशनल अफेयर्स की एक मेन हेडलाइन बनी हुई है, वो है अफ़गान क्राइसिस। दोस्तों, अफ़गान क्राइसिस से पहले हम ये बात कर लें कि एक इंटरनेशनल फेस को जानने से पहले, इंटरनेशनल बायलैटरल रिलेशंस को जानने से पहले, दो देश के संबंध को जानने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि उन देश की पॉलिसी क्या है, फॉरेन पॉलिसी क्या है और उनकी पॉलिटी और गवर्नेंस कैसे वर्क करती है। दोस्तों, जहाँ तक अफ़गानिस्तान की बात है तो पिछले समय में करीब 10-12 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, अफ़गानिस्तान को कई बार इन्वेट की जाने की कोशिश की गई है। काफ़ी बारी ब्रिटेन ने, अमेरिका ने और जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं ऑलमोस्ट सब ने उसको अपने कंट्रोल में एक्विजिशन करने के लिए उसको ट्राई किया है, बट दे फेल्ड। अमेरिका इसी मकसद के चलते अफ़गानिस्तान को कई सालों से फंड करता आ रहा है, फाइनेंशियली सपोर्ट करता आ रहा है। और आप ये देखिए, रिसेंटली पिछले 1 महीने से अमेरिका कोई स्टैंड नहीं ले रहा है। और क्योंकि तालिबान अब अफ़गानिस्तान के अंदर घुस चुका है और वहाँ की एक तरीके से वहाँ के लोकतंत्र पे, वहाँ की डेमोक्रेसी पे उसने पूरा कंट्रोल कर लिया है। यहाँ तक कि वो लोग वहाँ की संसद तक में घुस गए और सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान के जो राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी, वो भी देश छोड़ के जा चुके हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे ये जानने की ज़रूरत है, पहले तो ये देखते हैं कि जो कंट्रीज़ इसमें इन्वॉल्व हैं उनका रिलेशन अफ़गानिस्तान से कैसा रहा है। जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स, आप ये देखिए कि एक दोस्त आपकी लाइफ में उस टाइम पर काम आता है जब आपको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, और वही एक सच्चा दोस्त होता है। अफ़गानिस्तान के साथ जो भी ये फेस चल रहे हैं, जो भी ये टाइम्स, स्ट्रगलिंग टाइम चल रहे हैं, वहाँ के लोगों के साथ ऐसा चल रहा है कि किसी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे पूरा कंट्रोल कर लिया है और वो लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं, एमिग्रेशन कर रहे हैं, देश छोड़कर जा रहे हैं। फ़्लाइट्स, ये देखा गया पिछले टाइम में, अभी 4-6 दिन पहले की जो रिसेंट ट्रेंड चल रहा है वहाँ पर लोगों का, कि अफ़गानिस्तान में काबुल में जो एयरपोर्ट है वहाँ पे इतनी भीड़ लग गई, वहाँ पे लोग टिकट बुक ऑनलाइन कराने के बावजूद भी वो वहाँ से क्रॉस नहीं कर पा रहे थे पाथवे, और वो अपनी फ़्लाइट तक पहुँच नहीं पा रहे थे। इतना ज़्यादा ओवर क्राउडेड हो गया था। तो आप ये रियलाइज़ कर सकते हैं कि कितनी बुरी हालात हैं अफ़गानिस्तान में, ख़ासकर काबुल के अंदर जो अफ़गानिस्तान की कैपिटल है। दोस्तों, अशरफ गनी जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो पलायन कर चुके हैं, लेकिन देखा गया है हर कंट्री के इतिहास में कि वहाँ पे कुछ लीडर्स ऐसे रहे हैं जो वो अकेले रह गए और उन्होंने अपने आखिरी दम तक अपने देश का साथ नहीं छोड़ा। ऐसे कुछ लोग का नाम मैं आज आपको गिनाऊंगा और उसकी थोड़ी बहुत स्टोरी मैं शेयर करूंगा। दोस्तों, अहमद शाह मसूद, जो 9/11 का जो हमला था, वो जब हुआ उससे 2 दिन पहले अलकायदा ने उनकी मृत्यु कर दी, उनकी डेथ कॉज कर दी, उनको मार दिया गया। तो उन्हीं के जो बेटे हैं अहमद मसूद, वो आज भी ज़िंदा हैं और वो अफ़गानिस्तान के एक ऐसे प्रांत में रह रहे हैं जो तालिबान के सामने आज भी नहीं झुका है। तो दोस्तों, जो भी न्यूज़ आप फॉलो कर रहे हो, जो भी रिसेंट न्यूज़ आप देख रहे हो, और एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि देखा जा रहा है कि लोगों ने अपना ओपिनियन होल्ड कर लिया है कि तालिबान के कब्ज़े में पूरा अफ़गानिस्तान आ चुका है, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। अनटिल अनलेस यू आर ऑलमोस्ट डिफीटेड और यू आर 100% डिफीटेड, आपको अपनी हार नहीं माननी चाहिए। और यही ट्रेंड फॉलो करते हुए, इसी गर्मजोशी से कुछ लीडर्स वहाँ के आज भी लगे हुए हैं और आज भी तालिबान से लड़ाई कर रहे हैं। पंजशीर एक ऐसा प्रांत अफ़गानिस्तान का जहाँ वो लीडर्स रह रहे हैं जो मैंने अभी बताया कि अहमद शाह मसूद के जो बेटे हैं अहमद मसूद, उन्होंने ट्विटर पे लिखा और उन्होंने अपना विरोध दर्ज किया कि हम तालिबान के सामने झुकेंगे नहीं। जब अशरफ गनी अफ़गानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर तालिबान के हमले से पहले, उनके एक्विजिशन से पहले
राष्ट्रपति के पद पर थे और संसद में थे, तो उन्होंने कहा था कि हम एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते हैं। और एक बयान का भी उनका सामने आया है अभी फ़िलहाल में कि वो ये कहते हैं कि तालिबान चाहे तो कंट्रोल कर सकता है अफ़गानिस्तान को, पर हम उनका सपोर्ट करने को तैयार हैं, पर हमारी शर्त ये है कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पर लाएं, तरीके से सारे कानून चलें, सारे सिटीजन्स को राइट्स दिए जाएं और सारी पावर्स एज सच जो चलती आ रही थी उसी तरह से चले। पर क्योंकि तालिबान एक बहुत कट्टर ऑर्गेनाइजेशन रही है, उसके लॉज भी उसी की तरह होंगे। जो लोग गन पॉइंट पे इंसाफ करना तय करना पसंद करते हों, तो वो लोग कैसा देश चलाएंगे आप लोग सोच सकते हैं। तो दोस्तों, जब अशरफ गनी प्राइम मिनिस्टर अफ़गानिस्तान के थे, उनके साथ एक और लीडर थे, उनका नाम है सलेह नाम के लीडर थे। तो वो पंजशीर शहर में, प्रांत में, जहाँ पे मसूद साहब के बेटे अभी भी विरोध दर्ज कर रहे हैं तालिबान का, वो सलेह साहब वहाँ पर आज भी रह रहे हैं और वो एक ऐसे आंदोलन चलाने की तैयारी में हैं कि कैसे ही करके तालिबान को घुटनों बल यहाँ से देश से निकाला जाए। तो दोस्तों, जहाँ तक अफ़गानिस्तान की बात है, अफ़गानिस्तान ऐसा नहीं है कि बहुत ही कमज़ोर देश रहा है, पर हाँ, ये तो मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं वो लूप होल्स, वो ग्रे एरियाज़, वो कमज़ोर अथॉरिटीज़, वो कमज़ोर पावर या रूल करने वाले लोग, उन्होंने अपनी पावर्स का सही इस्तेमाल नहीं किया। और एक इंटेलेक्ट और जो एक इंटेलेक्चुअल लेवल होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करने के बाद पावर इस्तेमाल करने का, वो कहीं ना कहीं मिसिंग था। इसी वजह से ये तालिबान को कामयाबी मिली कि वो जो विरोध दर्ज सालों से करता आ रहा था कि कैसे ही अफ़गानिस्तान हमारे कब्ज़े में आ जाए, तो वो काफ़ी हद तक सफल भी रहे हैं अपने मकसद में। पर ये फिक्स करना आज भी मुश्किल है कि क्या अफ़गानिस्तान तालिबान के कब्ज़े में है या नहीं। तो दोस्तों, इस डिबेट को, इस टॉपिक को अगली वीडियो में गहराई में समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि तालिबान ने कैसे कैसे ग्रो किया है, कैसे डेवलप किया और इतना ताकतवर ऑर्गेनाइजेशन ये कैसे बन गई, और अफ़गानिस्तान इसी तरह से कैसे कमज़ोर पड़ता चला गया और नौबत ये आ गई है कि वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के होल्डर्स देश छोड़ने को तैयार हैं। तो दोस्तों, हमें लिखिए कमेंट बॉक्स में, कमेंट्स डालिए और बताइए वीडियो कैसा लगा। हमें ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के में काफ़ी रिसोर्सेज लगती हैं और बहुत मेहनत लगती है। दोस्तों, आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरी वीडियो में वी विल बी कवरिंग इन्स एंड आउट्स ऑफ अफगानिस्तान क्राइसिस। थैंक यू।